नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पीएलसी में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, पीएलसी किस किस से मिलकर बना होता है, उसके प्रत्येक कंपोनेंट का क्या क्या वर्क है, ये सभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीपीसीएल जेई का, उसमें इसमें से लगभग 4 या 5 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में उसके ब्लॉक डायग्राम से थे। पीएलसी के मैक्सिमम क्वेश्चन उसके ब्लॉक डायग्राम से कवर हो जाते हैं। तो हम अपने इस वीडियो में पीएलसी का पूरा ब्लॉक डायग्राम, उसके प्रत्येक फंक्शन का क्या क्या वर्क है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या क्या होती हैं, कितनी पावर सप्लाई यूज होती है पीएलसी में, वो सभी यहाँ पर पढ़ेंगे। पीएलसी का ब्रेन क्या है, सीपीयू कौन कौन सी बस को यूज करता है, मेमोरी कौन कौन सी यूज होती हैं, इन सभी के बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यूपीपीसीएल जेई से रिलेटेड सभी न्यूज लाता रहता हूं। और साथ ही साथ हमारी इस सीरीज में पीएलसी की जो सीरीज चल रही है उसमें एक लेक्चर डेली अपलोड होता है। तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे, इसीलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले दिखाया गया है कि जो पीएलसी होता है उसके ब्लॉक डायग्राम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले पूछता है, यही क्वेश्चन आता है हर बार। सबसे पहला होता है प्रोसेसर। देखो प्रोसेसर को यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे प्रोसेसर तो प्रोसेसर के 3 नाम होते हैं यहाँ पर। एक होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसर। इन तीनों का मतलब ही क्या है, हमारा सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है। दूसरी हमारे यहाँ इनपुट मॉड्यूल्स, तीसरा आउटपुट मॉड्यूल्स, चौथी मेमोरी, पांचवा पावर सप्लाई और छठा हमारा होता है प्रोग्रामिंग डिवाइस। इन सभी से मिलकर बना होता है पीएलसी। तो हर बार एग्जाम में पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा पीएलसी का भाग नहीं है। तो एक ऐसा होगा ऑप्शन जो पीएलसी का भाग नहीं होगा। और 3 में ये दे रखे होंगे प्रोग्रामिंग डिवाइस, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, मेमोरी, सीपीयू और पावर सप्लाई। तो वो क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब अब आता है क्वेश्चन के पीएलसी की हमारी कौन कौन सी वो हैं, कौन कौन सी डिवाइस हमारी पीएलसी के रूप में इनपुट और आउटपुट के रूप में यूज होती हैं। अब देखो यहाँ पर ये सभी डिवाइस हमारी क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं जितनी भी हैं। इनपुट डिवाइस के रूप में कौन कौन क्या क्या यूज होता है, प्रेशर स्विच, लिमिट स्विच, लिक्विड लेवल स्विच और पुश बटन स्विच। ये इनपुट डिवाइस के रूप में पीएल यूज होती हैं। ये क्या है, ये स्विच नहीं हो करके ये क्या है, आप ये स्विच लिखा हुआ तो आप स्विच समझ रहे होंगे, लेकिन ये क्या है, एक सेंसिंग डिवाइस है। क्या है, सेंसिंग, ये सेंस करती है। जैसे प्रेशर स्विच है, ये प्रेशर को क्या करेगी, सेंस करेगी। लिमिट स्विच है, ये किसी लिमिट को स्विच करेगी, किसी जैसे टेम्परेचर वगैरह हो गया उसकी लिमिट को क्या करेगी, सेंस करेगी। ऐसे ही लिक्विड लेवल स्विच है, ये क्या करेगा, लिक्विड के लेवल को सेंस करेगा। ठीक है। तो ये हमारी सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस के रूप में एक क्वेश्चन आता है कि पीएलसी की इनपुट डिवाइस कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो वो आप यहाँ पर इनके नाम ध्यान रखेंगे और इन्हीं में से आएगा। ठीक है। अब आउटपुट डिवाइस के रूप में यहाँ देख लेते हैं पीएलसी की आउटपुट डिवाइस, जैसे लैंप हो गया, मोटर हो गया, स्पीकर हो गया, हीटर हो गया, ये क्या है, पीएलसी की आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है। अब ये पीएलसी की आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पर इनके नाम ध्यान रखेंगे। हर बार एक क्वेश्चन आता है हर शिफ्ट में कि पीएलसी की आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, तो ये नाम होंगे, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनमें से ही कोई ऑप्शन होगा। ठीक है। ये भी क्या है, ये आपकी सेंस क्या है, लोड है। आउटपुट डिवाइसेस क्या है, एक प्रकार का लोड है। इनपुट क्या था, ये एक सेंसर था जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता था। ये जो सभी हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेंगे। अब ये इनपुट मॉड्यूल्स क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये माइक्रो प्रोसेसर किस पे वर्क करता है, माइक्रो प्रोसेसर हमारा डिजिटल सिग्नल पर वर्क करता है। इसीलिए ये क्या करते हैं, इनपुट मॉड्यूल्स इनपुट डिवाइसेस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेंगे और सीपीयू को क्या कह देंगे, डिजिटल सिग्नल देंगे। ऐसे ही हमारा ये आउटपुट मॉड्यूल्स क्या करता है, ये यहाँ से सीपीयू से डिजिटल सिग्नल लेगा और यहाँ पर इसके लिए लोड के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा। तो इनपुट मॉड्यूल्स का वर्क समझ गए और आउटपुट मॉड्यूल्स का।
अब आपको मैंने इतना समझा दिया यहाँ पर। अब चलते हैं अपनी किसकी तरफ, यहाँ पर पावर सप्लाई की तरफ। देखो ये पावर सप्लाई जो यूज हो रही है, दो प्रकार की पावर सप्लाई यूज होती है। एक होती है एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल यानी कि इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल से जो पावर सप्लाई कनेक्ट है वो कैसी है, एक्सटर्नल पावर सप्लाई है। अब पूछेगा एक्सटर्नल पावर सप्लाई किस किस को दी जाती है, तो इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल को दी जाती है। अब पूछेगा ये कितने वोल्टेज रेंज की होती है, तो इसकी वोल्टेज रेंज 24 वोल्ट डीसी होती है। 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई। आप जानते हो कि जो डिवाइस होती हैं वो डीसी पर वर्क करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सभी क्या है, ये 24 वोल्ट डीसी पर वर्क करेंगी। अब जो सीपीयू से पावर सप्लाई दी जाती है वो इंटरनल पावर सप्लाई कहलाती है। तो यहाँ पर ये इंटरनल पावर सप्लाई है 5 वोल्ट डीसी। अब ये किसको दी जा रही है, सीपीयू और मेमोरी को दी जा रही है। तो आप ध्यान में रखेंगे इंटरनल किस किस को दी जा रही है, सीपीयू को दी जा रही है। एक्सटर्नल इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल को दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर सप्लाई के बारे में आपको कनेक्ट हो गया, समझ में आ गया। देखो पावर सप्लाई यहाँ से तो आती है क्या, यहाँ से आती है एसी, लेकिन पावर सप्लाई में यहाँ पर रेक्टिफायर कनेक्ट होते हैं, वो इसको क्या करते हैं, डीसी में चेंज कर देते हैं। अब पावर सप्लाई को भी समझ चुके हम। अब आते हैं हम प्रोग्रामिंग डिवाइस के बारे में। देखो पीएलसी की जो प्रोग्रामिंग डिवाइस के बारे में पूछता है कि निम्नलिखित में से पीएलसी की प्रोग्रामिंग डिवाइस नहीं है, तो कंप्यूटर और लैपटॉप ये क्या है, पीएलसी की प्रोग्रामिंग डिवाइस हैं। अब ये प्रोग्रामिंग डिवाइस सीपीयू से ईथरनेट केबल के द्वारा कनेक्ट होती हैं। अब ये प्रोग्रामिंग के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो लैडर लैंग्वेज है। पूछते है एग्जामिनर प्रोग्रामिंग पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, तो लैडर लैंग्वेज यूज की जाती है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है, उसके लैंग्वेज के बारे में। तो यहाँ पर पूरा मैंने बता दिया। अब मेमोरी रह गई है, तो मेमोरी और सीपीयू को हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो इनपुट पढ़ लिए, इनपुट मॉड्यूल पढ़ लिए, आउटपुट पढ़ लिए, आउटपुट मॉड्यूल पढ़ लिए, पावर सप्लाई पढ़ लिए और प्रोग्रामिंग, ये पार्ट हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं सभी। आई होप आपको समझ में आया होगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, जिससे कि ये वीडियो सब तक पहुँच सके। अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं सीपीयू के बारे में। देखो सीपीयू को पिछले एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि सीपीयू क्या है, पीएलसी का ब्रेन क्या है, ये क्वेश्चन आया था। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था 7-8 सितंबर को, तो उसमें पूछा था पीएलसी का ब्रेन क्या है। तो पीएलसी का ब्रेन, सीपीयू पीएलसी का ब्रेन कहलाता है। किसको बोलते हैं, सीपीयू को पीएलसी का ब्रेन कहा जाता है। अब सीपीयू पूछता है एग्जामिनर कितने प्रकार की बसों का यूज करता है। सीपीयू 3 प्रकार की बसों का यूज करता है। पहली एड्रेस बस हो गई, दूसरी डेटा बस हो गई, तीसरी हो गई हमारी कंट्रोल बस। अब पूछता है एग्जामिनर एड्रेस बस किस प्रकार की बस है, तो एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल बस है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है किसी भी डेटा के लोकेशन को फाइंड करना, यानी उसकी एड्रेस को फाइंड करना। ठीक है, अब डेटा बस क्या होता है, डेटा बस पूछता है एग्जामिनर डेटा बस कैसी बस है, तो डेटा बस वाई डायरेक्शनल बस है। इसका काम क्या होता है, डेटा को ट्रांसफ़र करना, डेटा को ट्रांसफ़र करना, यानी कि ये डेटा को सीपीयू को देती भी है और डेटा को सीपीयू से लेती भी है, तो इसीलिए ये बाई डायरेक्शनल बस है। ठीक है, ये ओनली क्या करती है, जो एड्रेस बस होती है ये सीपीयू लोकेशन फाइंड करके देती है। ठीक है, अब आगे हमारी कंट्रोल बस। कंट्रोल बस भी हमारी कैसी है, यूनी डायरेक्शनल बस है, और ये क्या काम करती है, कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसफ़र करती है। तो इनके बारे में दो पॉइंट है, यही आपको ध्यान में रखनी है। एड्रेस बस एड्रेस यूनी डायरेक्शनल है, लोकेशन को फाइंड करती है। डेटा बस वाई डायरेक्शनल है, डेटा को ट्रांसफ़र करती है। कंट्रोल बस यूनी डायरेक्शनल बस है, कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसफ़र करती है। इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि सीपीयू 3 प्रकार की बस यूज करता है। इनके कैसी कैसी बस हैं, ये क्या काम करती हैं। अब पढ़ लेते हैं हम मेमोरी की तरफ। मेमोरी क्या है, देखो सीपीयू 2 प्रकार की मेमोरी यूज करता है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। सीपीयू वो माइक्रो प्रोसेसर में 2 प्रकार की मेमोरी यूज होती हैं। पहली होती है डेटा मेमोरी, दूसरी होती है प्रोग्राम मेमोरी।
पिछला एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें पूछा था पीएलसी में कौन कौन सी मेमोरी यूज होती हैं, डेटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी। अब डेटा मेमोरी जो होती है ये रैम टाइप की मेमोरी होती है। कैसी होती है? रैम टाइप मेमोरी है, जिसको हम नॉन परमानेंट मेमोरी कहते हैं या वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। नॉन परमानेंट का मतलब है इसमें जो डेटा होता है वो स्थायी नहीं होता है। अगर लाइट भाग जाती है तो डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है, इसीलिए वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब हिंदी में क्या होता है? हिंदी में अस्थायी होता है। ठीक है। प्रोग्राम मेमोरी एक रोम टाइप की मेमोरी है जिसको परमानेंट मेमोरी कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो ये जो प्रोग्राम मेमोरी है ये रोम टाइप की मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये आपको यहाँ पर ये 3-4 बातें हैं, इसके बारे में ध्यान रखना है मेमोरी के। आई होप ये आपको सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें प्रेस, जिससे कि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां पर आप ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि मैं ये जब सब पूरा कंटेंट पीएलसी का इकट्ठा हो जाएगा तो इसकी पीडीएफ मैं वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा, पूरा की पूरी पीडीएफ। तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को कर दें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।